नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, एक त्रिभुज है ए बी और सी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जब भी किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दिया होता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करते हैं जिसको हीरोन का सूत्र कहते हैं। हीरोन का सूत्र कहते हैं। देखिए, हीरोन का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए इसमें एस ए बी और सी क्या है। एस होता है अर्ध परिमाप, ए होता है एक भुजा की लंबाई, बी दूसरे भुजा की लंबाई और सी तीसरे भुजा की लंबाई। एस क्या हो गया, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। ए हो गया, बी और सी क्या हो गया, त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई। त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई। ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई हो गई। ठीक है, अब देखिए S बराबर होता है, पहले S बराबर A प्लस बी प्लस सी और पूरे के बट्टा में 2। ठीक है, S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी और पूरे के बट्टा में 2। तो S का मान निकालेंगे। A का मान कितना है, मान लीजिए कि अब देखिए A B और C है, लेकिन यहाँ पे हमें त्रिभुज में कहीं भी A B C नहीं, डायरेक्ट हमें त्रिभुज के भुजाओं का मान दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि A बराबर 10 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर और C बराबर 14 सेंटीमीटर। ए बी बराबर हम A मान लेते हैं, उसका मान 10 सेंटीमीटर। बी सी बराबर B मान लेते हैं, उसका मान 12 सेंटीमीटर। और सी ए बराबर C मान लेते हैं, उसका मान 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका मान यहाँ पर रख देंगे 10, A का मान प्लस B का मान 12 प्लस C का मान 14 और पूरे के बट्टे में 2। अब इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 10 और 12 22 और 14 36 बटे में 2। इसको काटेंगे 18 बार में, तो इसका मान कितना आ गया, 18। S का मान आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, S का मान आ गया 18 सेंटीमीटर। अब हम इसको फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला है अंडर रूट S माइनस S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, इस फार्मूले में हम सारे मानों को रख देंगे। देखिए S का मान कितना है, 18 और फिर S का मान 18 माइनस ए का मान 10, फिर S का मान 18 माइनस बी का मान 12, फिर S का मान 18 माइनस सी का मान 14। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो बचेगा उसके लिखेंगे। और यहाँ पे 18 हो गया, 18 में से 10 गया तो यहाँ कितना बचा, 8। फिर 18 में से 12 गया, यहाँ कितना बचा, 6। और 18 में से 14 गया, यहाँ कितना बचा, 4। ठीक है, अंडर रूट में हम सब मान लिख लिए। अब देखिए ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 18, 8, 6 और 4, इसको हम क्या करेंगे कि और इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अलग अलग अभाज्य गुणनखंड क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालेंगे तब तक हमें ऐसी संख्या नहीं प्राप्त होगी कि जो इससे करनी से बाहर आए। तो हम इसको और सिंपल करते हैं, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 2 से भाग देंगे 9 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। 18 की जगह पर हम लिख देंगे 2 गुणे में 3 गुणे में 3। अब देखिए 8 का है, अब 8 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, और 2 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा। तो 8 का हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 का हमें गुणनखंड प्राप्त हो गया। यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहाँ लगा लेंगे, फिर 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर 6 का निकालेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, कोष्टक, दोनों कोष्टक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब कि यहाँ गुणा का चिन्ह है। तो 2 और गुणे में 3, ये 6 का मान हो गया। फिर हम 4 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा। तो 4 का हमें अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, 2 और गुणा 2। ठीक है, 4 का अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हो गया 2 और गुणा में 2। ठीक है, अब देखिए हमें इतनी संख्या प्राप्त हो गई अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, इतनी संख्या हमें रूट के अंदर प्राप्त हो गई। अब इन संख्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इनका जोड़ा बनाएंगे। जिस भी 2 संख्याओं का जोड़ा मिल जाएगा वो एक संख्या रूट के बाहर आ जाएगी। जिन 2 संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा वो रूट के बाहर आ जाएगी। देखिए यहाँ 2 है एक, और यहाँ एक 2 है, ये दो मिलकर रूट के अंदर से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और 2 है और इसके साथ एक 2 है, तो ये 2 मिल के एक 2 और बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 है और एक और यहाँ 2 है, फिर ये दोनों 2 मिल के एक 2 और बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक 2 बच गया, तो एक ही 2 है, इसके साथ और कोई 2 नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 को देखते हैं, ये एक 3 है और इसके साथ 3 है, 3 और 3 मिल के एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 है लेकिन इसके साथ कोई और 3 नहीं है, तो इसको अंडर रूट में ही लिखेंगे 3 और गुणे में 2। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 तिरिके 24, और ये अंडर रूट में हो जाएगा 3 दूना 6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 24 अंडर रूट 6, और यहाँ भुजाओं का मान जो दिया था सेंटीमीटर में दिया था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि क्या होता है कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो मान होता है वो भुजा का स्क्वायर में आता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया, 24 अंडर रूट 6 का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो